गरीब चिड़िया का पिज्जा। टुनी चिड़िया, कालू कौवा, हरी तोता और कबूतर सभी के सभी पक्षी जिगलबाज के खेत में काम कर रहे थे। जल्दी जल्दी काम करो सब, नहीं तो पगार देने में सबकी नानी याद दिला दूंगा। जिगलबाज इतना कहता ही है कि अचानक से आसमान में मौसम खराब हो जाता है और आंधी तूफान के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी पक्षी जल्दी से जिगलबाज की गुफा में चले जाते हैं। उधर टुनी चिड़िया के बच्चे घर पर अकेले ही थे और इतनी तेज बारिश से डर जाते हैं। उन मासूमों को तो यह भी नहीं पता था कि बारिश क्या होती है। टुनी चिड़िया को अपने बच्चों की फिक्र सताने लगती है। उसे पता होता है कि उसके बच्चे अभी छोटे हैं और बारिश से डर जाएंगे। टुनी चिड़िया बेचैन होकर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन गुफा के बाहर अभी भी बारिश हो रही थी। तेज बारिश और तूफान के बीच उधर चिड़िया के घर के पास की डाली पर एक भूखा शिकारी पक्षी बैठा था। शिकारी पक्षी की नजर चिड़िया के घोंसले में बच्चों पर जाती है। वो उसे देखकर कहता है, अरे वाह भाई वाह, लगता भगवान ने मेरी सुन ली। अब इस बारिश ने मुझे भूखा नहीं रहना होगा। इतना कहकर वो शिकारी पक्षी चिड़िया के घोंसला के पास जाता है और जोर जोर उसका घोंसला पर धक्का देकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है। अंदर दोनों मासूम बच्चे एक तो बारिश से ऊपर से शिकारी पक्षी की जोरदार धक्का से और भी डरे सहमे एक कोने में छुपकर बैठ जाते हैं। शिकारी पक्षी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और दोनों बच्चों को पकड़कर अपने गुफा की तरफ चला जाता है। उधर टुनी चिड़िया का मन बेचैनी से भरा जा रहा था। वो भीगती बारिश में ही अपने घर आती है तो देखती है कि उसका घर का दरवाजा खुला है और बच्चे गायब हैं। टुनी ने बच्चों को आवाज लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलती। टुनी चिड़िया अपने बच्चे को ढूंढने बाहर निकली तो उसका घोंसला जिस पेड़ पर था, उसी पेड़ पर बिल में रह रहा एक चूहा ने उसे आवाज लगाया। टुनी बहन, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। क्या बात है चूहा भाई? अभी मेरे बच्चे घोंसले में नहीं हैं। क्या तुमने उन्हें देखा? हाँ, यही बताने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ। वह दुश्मन शिकारी पक्षी तुम्हारे दोनों बच्चों को लेकर पुराने गुफा की तरफ गया है। तुम जल्दी उसे लेकर जाओ, नहीं तो वो शिकारी पक्षी तुम्हारे बच्चों को खा जाएगा। तुम्हारा बहुत धन्यवाद चूहा भाई, मैं उस दुश्मन शिकारी को तो सबक जरूर सिखाऊंगी। इतना कहकर टुनी चिड़िया उस पुरानी गुफा की तरफ उड़ती है। उधर शिकारी पक्षी अपनी गुफा में पहुंच चुका था। उसके दोनों बच्चे को एक पिंजड़े में बंद कर दिया था। अरे वाह, ये दोनों बच्चे तो बड़े ही मस्त और तंदुरुस्त हैं। अगर मैं उन्हें बड़े सौदागर को बेचूं तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। वाह, क्या आइडिया आया है। अभी बारिश में इसे लेकर जाऊंगा तो सौदागर ज्यादा पैसा देगा, क्योंकि बारिश में जल्दी कोई शिकार नहीं मिलता। इतना कहकर शिकारी पक्षी उसे सौदागर के पास बेचने जाता है। ये लो सौदागर, एक चिड़िया के 2 बकरा, और जल्दी से मुझे मेरा हिसाब दे दो। वाह कालिया, तू तो आज कमाल का माल लाया है रे। गजब, ये ले 5000। आज तो इसकी दावत होगी, दावत। फिर शिकारी पक्षी पैसा लेकर वहाँ से चला जाता है और सौदागर उस बच्चों को खाने के लिए तैयारी करने लगता है। उधर टुनी चिड़िया अपने बच्चों को खोजती हुए जा रही थी कि आंधी से एक डाली टूटकर उसे लग जाती है, जिससे वो घायल हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। सौदागर बच्चों को खाने ही वाला था कि तभी वहाँ कालू कौवा और बंटी कबूतर अपने साथी जिगलबाज को लेकर आ गए। रुक जा सौदागर, अगर इन बच्चों को छुआ भी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ, तू इन्हें बचाएगा। इससे पहले कि तू मुझे फिर से रोक सके, मैं तेरा काम ही तमाम कर देता हूँ। इसके बाद सौदागर और बाज चील में लड़ाई शुरू हो जाती है। बाज चील सौदागर को मार देता है। इसके बाद सभी पक्षी दोनों बच्चों को आजाद कर अपने साथ ले जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और चिड़िया के दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं और दोनों भाई मिलकर एक पिज्जा बेचने का काम शुरू करते हैं। उनका पिज्जा पूरे जंगल में मशहूर हो जाता है, जिससे वे अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं। अब वो दोनों जवान थे, जिससे ताकतवर भी थे। उधर वो शिकारी पक्षी अब बूढ़ा हो चुका था और अब पक्षियों का शिकार नहीं कर सकता है, जिससे भूख के मारे वो भी मर जाता है और दोनों भाई एक साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
कमेंट करके हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। धन्यवाद।